सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक नई शख्सियत को लेके आया हूँ। एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी लाइफ में सरकारी विभागों में भी रहे, लोगों के लिए काम भी किया, मजदूरों के लिए बहुत काम किया और बेदाग छवि, निर्विवाद नेता, पूर्व शाखा प्रबंधक एसबीआई, पूर्व सदस्य राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच और पूर्व महानगर अध्यक्ष भाजपा मथुरा। मेरे साथ हैं श्रीमान घनश्याम लोधी साहब। सर, आपका IYS टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम लोग सर मुस्कुराते भारत पर काम कर रहे हैं लंबे समय से। हम लोग करीब करीब 800 इंटरव्यू आप जैसे कई लोगों के ले चुके हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा सर कि आपको पहले तो 15 अगस्त 79वां हमारा स्वतंत्रता दिवस, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। साथ में योगी राज भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थल मथुरा, इसकी भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो मैं आपसे चाहूंगा कि इन दोनों चीज़ों पर आप पब्लिक से क्या कहना चाहोगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से अपने मथुरा की जनता को, ब्रज की जनता को आने वाले कल 15 अगस्त हमारे स्वतंत्रता दिवस की अनेकों अनेक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि शहीदों के खून पसीने से हमें जो आज़ादी मिली है, उस आज़ादी के महत्व को हम समझें और ये आज़ादी कैसे सुरक्षित रखी जा सकती है, इसके लिए अवश्य विचार करें। दूसरा, भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है, तो स्वाभाविक बात है कि और जगहों से ज़्यादा यहाँ जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। सैकड़ों यहाँ पर लंगर चलते हैं, भोजनालय चलते हैं और पूरे भारत के कोने से ही नहीं अपितु विदेशों से भी यहाँ पर लोग आकर भगवान का कृष्ण का और जन्म स्थान पर तो देखने लायक स्थिति रहती है। तो मैं भगवान यशोदा नंदन आनंद कंदन भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस की भी पूर्व से ही हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। कुछ एक सवाल मैं आपसे लूँगा। हम लोग एक सीरीज पे काम कर रहे हैं, पहले मैं ये बता दूं, जिसका नाम है स्लेट। अभी मैं आपको एक स्लेट दूंगा और उस पर आप एक शब्द लिखवाऊंगा, उसी शब्द पे आपको बोलना है। उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपसे ले रहा हूं जो आपको सूक्ष्म में जवाब देना है। राजनीति में आप आए या राजनीति आपके पास आई। देखिए, हम लोग बेसिकली संगठन के लोग हैं और मूल रूप से हम स्वयंसेवक हैं। हमारा पूरा जीवन संघ वर्किंग में गया है और मरते दम तक हम स्वयंसेवक रहेंगे। तो संघ की प्रेरणा से जो कुछ हमने सीखा है, वो चाहे मजदूर क्षेत्र रहा हो, चाहे आध्यात्म का क्षेत्र रहा हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र रहा हो, चाहे पर्यावरण का क्षेत्र रहा हो, हर क्षेत्र में हमने संघ की विचारधारा को आधार मान करके काम किया है। राजनीतिक क्षेत्र में आने की बात है तो मैं पहले भारतीय स्टेट बैंक में ब्रांच मैनेजर था। जब मेरा रिटायरमेंट हुआ तो मुझे भारतीय जनता पार्टी में काम करने का मौका संगठन के द्वारा दिया गया। पहले मैं क्षेत्रीय टीम में रहा, उसके बाद पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्य रहा, उसके बाद यहाँ पर महानगर का अध्यक्ष बनाया। तो जो जिम्मेदारी संगठन ने दी वो मैंने की। तो कुल मिलाकर के हम ये कहना चाहते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करना भी कोई अलग से काम करना नहीं है, वही सारा काम यहाँ भी है। राजनीतिक क्षेत्र में भी समाज के प्रति सेवा को आधार मान करके भी काम किया जा सकता है। इसलिए एक दूसरा क्वेश्चन है मेरा। विरोधी को हराकर मनाना आसान है या हराना, मतलब विरोधी को हंसाकर मनाना आसान है या हरा के आसान है। देखिए, हार जीत का खेल तो ये मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छा खेल है, जी, कि यहाँ कहीं ना कहीं मनों में गांठ पड़ जाती है। बहुत अच्छा। इसलिए अपने विचारों से प्रभावित करके उसको
ठीक स्थिति में लाना ये ज़्यादा अच्छा है। गुस्सा कब आता है आपको, ट्रैफिक में आता है या राजनीति में आता है? देखिए, गुस्सा तो हमको आता ही नहीं। हम जहाँ पर हमारी मतभिन्नता होती है उस विषय को हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। बाकी गुस्सा करना, गुस्सा मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए मनुष्य को गुस्सा नहीं। अगर राजनीति फिल्म होती तो आपको क्या लगता है आपका क्या किरदार होता? एक राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से काम करने वाले कार्यकर्ता के लिए। मैं एक वो स्लेट आपके पास दे रहा हूँ, मेरा साथी दे रहा है, इस पर आप एक शब्द 79 में स्वतंत्रता दिवस के ऊपर कहीं ना कहीं उससे लगाव रखता हो और पब्लिक में एक संदेश जाए, इस पर आपको 2 मिनट बोलना भी है। प्रखर राष्ट्रवाद लिखा, क्या मतलब है इसका? क्यों लिखा आपने ये प्रखर राष्ट्रवाद? देखिए, कोई भी राष्ट्र होता है तो वो केवल एक भूभाग को राष्ट्र नहीं कहते। राष्ट्र वहाँ के लोगों से, वहाँ की सभ्यता से, वहाँ की संस्कृति से, वहाँ के परंपराओं से, वहाँ की रीति रिवाजों से राष्ट्र बनता है। इसीलिए हम लोग अपने राष्ट्र को, यानी कि हम, ये बताया गया हमको कि अगर किसी राष्ट्र को समाप्त करना है तो आप वहाँ के भूभाग को तो कहीं ले नहीं जा सकते, वहाँ के लोगों को आप समाप्त कर नहीं सकते। तो वहाँ की संस्कृति को आप अगर भ्रष्ट कर देंगे, वहाँ की परंपराओं का को नष्ट कर देंगे, वहाँ का जो आध्यात्म है, वहाँ का जो चिंतन है, उसको ख़त्म कर देंगे तो वो राष्ट्र खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने लिखा प्रखर राष्ट्रवाद। अगर हम सही मायने में, अगर हम कहते हैं कि हम भारत भूमि के रहने वाले हैं, जी। तो भारत भूमि के प्रति हमारा जो चिंतन है, हमारा जो समर्पण है, हमारा जो त्याग है अपने देश के प्रति, उसको मन में आत्मसात करके देश के अंदर रहना, उसके लिए जीना, उसके लिए मरना, ये प्रखर राष्ट्रवाद है। कोई 3 ऐसे व्यक्तित्व देश में जो भाजपा के ना हो, आप जिनको पसंद करते हो? देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, ये, इन्होंने पूरा जीवन हो गया और इन्होंने जो एकात्म मानववाद और अंत्योदय की जो इन्होंने हमको योजना बताई, आज भाजपा की सरकारें उन पर काम कर रही हैं। जी। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हर घर नल, नल में जल, उज्ज्वला योजना, गरीबों के शौचालय, स्वच्छता कार्यक्रम, इलेक्ट्रिफिकेशन, ये आदि आदि, फ्री में राशन मिलना, सबको दवाई मिलना, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बनना, ये सारी की सारी अंत्योदय की योजना है। यानी 2 नाम और। आ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत। एक और। उन्होंने भी जो है, जब सब थक गए और हार गए तो उन्होंने वहाँ बिल्कुल। देखा। और मैं कहूँगा कि उस समय अगर आप इतिहास उठा के पढ़ेंगे जी। तो पूरा देश चाहता था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इस एक देश के सूत्र में बांधने वाला एक व्यक्तित्व। प्रधानमंत्री बने। जी। लेकिन जो है, उनको ज़बरदस्ती, उनको, उनकी जगह जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। और ये देश का दुर्भाग्य कहूँगा मैं कि यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बन गए होते तो देश की कायाकल्प उस समय से शुरू हो जाती। एक नाम जो और। शिक्षा के क्षेत्र तो में किसी भी क्षेत्र से हो कोई। अभी जो नहीं, अभी अपने जो शहीद हुए हैं,
बहुत अच्छा, उनमें तमाम नाम है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, चंद्रशेखर जी का बहुत नाम है, अच्छा, बहुत गुरु गोविंद सिंह जी का नाम है। बहुत अच्छा, बहुत। इनसे बड़ा और क्या क्या अंत हो में सकता है। अंत में भगवान योगीराज श्री कृष्ण भगवान जी की जन्म स्थली जहाँ हम रहते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ इस इंटरव्यू के माध्यम से मथुरा के 5 लोगों को आप विशेष विशेष देना चाहें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, तो वो 5 नाम आप ले सकते हैं। वो महिला हो, पुरुष हो, किस शिक्षा के क्षेत्र से नहीं, हो, आज जो हेल्थ केयर से हो, जो किसी लोग भी क्षेत्र से जो हो, लोग जीवित हैं, या या जीवित हैं या मरणोपरांत, कोई दिक्कत देखिए, मैं सबसे पहला नाम लेना चाहूँगा डॉक्टर रमनदास पंड्या जी का। नहीं। जी। आयुर्वेद के प्रखंड विद्वान थे, और उन्होंने, मैं समझता हूँ कि उनको यकृत विद लिखते थे। BHU से वो पढ़े हुए थे, और पूरे भारत का मरीज उनके पास आता था। लीवर से संबंधित ऐसे केस हमने देखे जो ऑल इंडिया में भी, एम्स में उनको ये कह दिया कि अब कुछ हो नहीं सकता, लीवर कैंसर है, और वो मैंने उनके यहाँ पर ठीक होते हुए देखे। जी। लेकिन मैं इसलिए उनका नाम भी लेना चाहूँगा क्योंकि मैंने देखा वो सिद्धांतवादी इतने थे कि उनके यहाँ नंबर लगेगा तो जो नंबर आएगा तभी आए, वो कितना भी बड़ा अधिकारी बैठा हो, लेकिन जी। अगर वो उसको देखना है नंबर्स देखेंगे। बहुत दूसरा, अच्छा। प्रखंड विद्वान होते हुए भी इंग्लिश के, वो सारा काम हिंदी में करते थे। पेन से लिखते थे, बॉल पेन से नहीं लिखते थे, कलम से लिखते थे, और सारा काम हिंदी में लिखते थे। दूसरा नाम। एक यहाँ पर अखंडानंद सरस्वती, जी। उनके लिए सुदामा जी, सुदामा कुट्टी वाले महाराज जी। हमारे जो है। जी। बहुत और अच्छा। यहाँ डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी यहाँ पर हुए, जी। बहुत कवि भी थे वो, बहुत पुराने। और आध्यात्मिक और शिक्षा के जी। नाम में बड़ा जी। नाम जी। था। और वर्तमान में एक नाम जो मैं लेना चाहूँगा, हम हमारे यहाँ देखिए अतुल कृष्ण महाराज हैं, जी। इतने ऐसे सरल से स्वभाव के कथावाचक हैं। उनकी कथाएं आप सुनिए, आत्मविभोर हो जाता है। और आजकल प्रेमानंद जी महाराज का तो आपको मालूम है सारी बातें, कि पूरे देश के कोने कोने से लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, उनसे सीखने आ रहे हैं, बहुत अच्छा। उनसे उनकी कड़वी बातें सुनने के लिए आ रहे हैं। मथुरा में जो आज की भव्य तैयारियां जो चल रही हैं जन्माष्टमी को लेके या 15 अगस्त को लेके, एक जब आदमी निकलता है, जैसे हमारी टीम निकलती है, तो हमको लगता है कहीं ना कहीं राम राज्य आ रहा है। इस पर कहीं राजनीति तो हावी नहीं है, बहुत सूक्ष्म है। देखिए, राजनीति हावी नहीं है, जिस विचार की सरकार होती है वैसा ही काम होता है। कहते हैं ना, कहावत है, जैसी जैसा जैसी रही राजा, भावना, जैसी जैसी प्रभु देगी जैसा तितनी राजा नजर। वैसी प्रजा। तो राजा के हिसाब से ही प्रजा चलती है। तो राजा इस समय योगी भगवा वस्त्र में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी। और योगी जी के का जो पूरा जीवन है, समर्पित जीवन है, जी। और उनका ना परिवार है ना कुछ है। इवन वो अपने पिताजी की डेथ में भी नहीं जा नहीं, पाए, और उनकी बहन आज भी चाय बेच रही बहुत है। अच्छा, हमारे बहुत त्याग है। प्रधानमंत्री के भाई वगैरह जो आज भी पेट्रोलमैन का काम कर रहे हैं। बहुत तो अच्छा। ऐसे लोग सरकार चला रहे हैं, तो नेचुरली आज देखा जाए तो ये वास्तव में, मैं एक सेंटेंस में बोलना चाहूँ तो वास्तव में अब हमारा देश इंडिया से भारत बन चुका है। बहुत अच्छा भाई साहब, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपको बहुत लंबी उम्र दे, और आपकी राजनीति में इसी तरह से बुलंदियां रहें, लोग आपकी सेवाओं का लाभ उठाएं। धन्यवाद। और मैं पुनः ये अपील करते हुए कि सभी लोग कल धूमधाम से अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएं, और अपने देश के प्रति, अपने पूरे दिन की दिनचर्या में देश के प्रति चिंतन के लिए कम से कम आधा घंटे का, 1 घंटे का समय जरूर निकालें। धन्यवाद, शुक्रिया।